15 मिनट की धमकी देते हैं हैदराबादी ओवैसी भाई। अब टी राजा ने नागा साधुओं के दम पर भरी हुंकार। नागा साधुओं को 15 मिनट दे दिया तो पाकिस्तान भाग जाओगे। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। पहले छोटे ओवैसी फिर बड़े ओवैसी 15 मिनट वाली बात याद दिलाकर हिंदुओं का मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अकबरुद्दीन ओवैसी जहां 15 मिनट पुलिस हटाने की बात बोलकर मुसलमानों की ताकत दिखाने का दावा करते हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी उसी 15 मिनट वाली बात की याद दिलाकर हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, जिन्हें वक्त आने पर हैदराबाद से ही आने वाले बीजेपी विधायक टाइगर राजा यानी टी राजा सिंह भी मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं। इस बार भी जब महाकुंभ में नागाओं की फौज उमड़ी तो नागाओं की इसी फौज के दम पर टाइगर राजा ने ओवैसी भाइयों की बखिया उधेड़ दी। जिस हैदराबाद से ओवैसी भाई आते हैं, उसी हैदराबाद से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा भी आते हैं। इसीलिए ओवैसी भाइयों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब भी देते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जब एक मंच पर उन्होंने 15 मिनट वाले ओवैसी भाइयों को नागा साधुओं की ताकत का एहसास कराते हुए समझा दिया कि उत्तर प्रदेश में जहां महाकुंभ चल रहा है, नागा साधु वहां आए हैं। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब सनातन पर संकट आया तो इन्हीं नागा साधुओं ने तलवार, त्रिशूल, भाला उठाया और मुसलमानों का सिर काटने का काम किया। लेकिन तुम लोग क्या कहते हो कि हमें 15 मिनट दे दो, पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे बोलने वालों। आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। लाखों नहीं करोड़ों हिंदू जाकर स्नान कर रहे हैं पवित्र नदी में। साधु संत जा रहे हैं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। उन्हीं साधु संतों में एक साधु आता है नागा साधु, एक संत आता है नागा साधु। नागा साधुओं का इतिहास है, कभी वो पब्लिक में नहीं आते, सिर्फ कुंभ के समय पर ही बाहर आते। लेकिन अगर उनका इतिहास उठाकर देखे, जब जब सनातन पर संकट आया, वही नागा साधुओं ने तलवार उठाई, भाला उठाया, त्रिशूल उठाकर मुल्लों का सर काटने का काम हमारे नागा साधुओं ने किया। टी राजा यही नहीं रुके, उन्होंने 15 मिनट वाले ओवैसी भाइयों को ललकारते हुए यहां तक कह दिया कि अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट दे दिया जाए तो हैदराबाद में 15 मिनट की बात करने वाले पाकिस्तान भाग जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का साफ हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले यहां भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट छूट दे दे, हिंदुओं से कभी ना टकराना, हिंदुओं से कभी ना टकराना। हिंदू जब जब उठा है, इतिहास लिखा है, और इतिहास भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे खून की हर वो बूंद से हमारा हिंदू ने इतिहास लिखा है मेरे मित्रों। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ओवैसी भाइयों को जिन नागा साधुओं की ताकत का एहसास कराया, वो नागा साधु तो पहले से ही तैयार बैठे हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए।
और दहाड़ते हुए कहते हैं कि जब भी मोदी और योगी आदेश देंगे उनके लिए नागाओं की फौज उतार देंगे। अभी मैं आपको क्या बताऊं, योगी जी का जो है कि सनातन धर्म के लिए योगी ने सही किया है। आज मैं तो जैसे कि बोलना चाह रहा हूँ कि कितने भगवाधारी तो सेवा नहीं करते, कोई बड़े बड़े तो सभ्य भी बने जो वो सेवा तो करते नहीं, पर योगी को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि योगी ने जो सेवा किया है ना वो कोई नहीं कर सकता है क्या। तो मैं तो बोलूँ सनातन धर्म के लिए उसकी तो जीत होनी चाहिए। और अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि योगी जी जो काम करेंगे ना वो सही उसकी साइन होगी, वहाँ पक्की साइन होती है क्या। पर अभी कितने भी चाहते गुंडे, कितने मवाली ऐसा चाहते कि जैसे बुलडोजर बाबा बुलाते हैं उसको, हैं कितने पाखंडी लोग ऐसा चाहते हैं कि योगी को ऐसे धड़ाक से उतारे, पर किसी की बाप की ताकत नहीं है कि योगी को ऐसे उतार पाए क्या। क्योंकि योगी अभी आगे बढ़ेगा, उसका तो कर्म है, उसका भजन है क्या, उसको गोरक्षनाथ जी महाराज का आशीर्वाद है। जैसे हमारे पास आशीर्वाद है ऐसा उसके पास भी कोई गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए आज 12 राज्यों में वो राज कर रहा है। और मोदी जी को भी मैं खूब अपने कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मोदी जी कि आज आपने हमारे, मैं आपका गुजरात का ही हूँ और आप गुजरात के अंदर इतना वसाव कर लिया है, गरीबों को भी हेल्प किया है आपने, साधु संतों को भी हेल्प किया है, कहाँ कहाँ जैसे पुल नदियाँ नाला क्या कुछ आपने बना दिया है क्या। तो मैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सनातन धर्म को योगी जी और मोदी जी आपको दोनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए। और कितने भी मवाली होए तो योगी जी हमको जरूर याद करना, 50 नागा फौज जैसे आर्मी की फौज होती है ऐसी नागा की फौज होती है। तो आपके लिए हमारा गर्दन कट जाए फिर भी हम तेज के सामने आगे खड़े रहेंगे। बोल हर हर महादेव। ये तो सिर्फ एक नागा साधु की दहाड़ है जो अपने लिंग से गाड़ी खींचने की ताकत रखते हैं। सोचिए ऐसे कितने ताकतवर नागा साधु होंगे जो सिर्फ कुंभ के समय नजर आते हैं या फिर जब सनातन धर्म पर कोई संकट आता है तभी नजर आते हैं। 1664 में जब मुगल शासक औरंगजेब ने काशी की ज्ञानवापी मंदिर पर हमला किया था तो नागा साधुओं की फौज मुगलों की सेना से भिड़ गई थी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस लड़ाई में 40,000 नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दे दी थी। ओवैसी भाइयों के इन्हीं नागा साधुओं की ताकत की याद दिलाने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी उसी हैदराबाद से आते हैं जिस हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। हैदराबाद की गोशा महल विधानसभा सीट से टी राजा सिंह लगातार 2014 से तीसरी बार विधायक बने हैं। जिनका भौकाल कितना है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि उनके खिलाफ ओवैसी ब्रदर्स उम्मीदवार उतारने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। यही वजह है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें साल 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया और टी राजा सिंह ने भी जीत हासिल कर भगवा लहरा दिया। ऐसे दमदार विधायक ने जिस तरह से ओवैसी भाइयों को नागा फौज की ताकत का ज्ञान कराया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।